हमारे साथ वो चेहरा जुड़ा है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जब कोई आंदोलन की बात आती है, किसानों की बात आती है, एक ही नाम आता है, रवि आजाद। भाई साहब, पूरी मीडिया की तरफ से धन्यवाद। जी जी, आपको भी धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार। आज की आफत आई आजाद जी। आफत, पहली बात तो ये है, जींद जो जिला है, हाँ जी, इसको किसान आंदोलन की हरियाणा में राजधानी माना जाता है। हाँ जी। और जिस खटकड़ टोल प्लाजा पे अभी हम बात कर रहे हैं, इस खटकड़ टोल प्लाजा का किसान आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 13 महीने तक यहाँ सबसे मजबूत धरना चला। संयुक्त किसान मोर्चा की सभी कोलों को माना गया। लेकिन यहाँ एक टोल की कंपनी आ रही है और वो जब से उसने ये टोल प्लाजा संभाला है, वो लगातार बदतमीजी, गुंडागर्दी, जबरन वसूली। आपको पता है इस बात का कि जो भारतीय किसान यूनियन हो या जो संयुक्त किसान मोर्चे के संगठन हैं, उनकी गाड़ियां कार्ड से या झंडों से किसानों की गाड़ियां, चाहे वो खटकड़ टोल प्लाजा हो या हरियाणा का कोई भी टोल प्लाजा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह गाड़ियां फ्री निकलती हैं। हम टोल के सबसे पहले तो विरोधी हैं। जब आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेकर के आते हैं, 6 प्रकार के टैक्स आप सड़क बनाने के लिए देते हैं। जब आप कोई कॉमर्शियल व्हीकल लेकर के आते हैं, 12 प्रकार के आप टैक्स सड़क बनाने के लिए देते हैं। फिर ये कानून बना करके टोल टैक्स के नाम पे जो गुंडा टैक्स लिया जा रहा है, ये सरकार की सरेआम लूट है और हम इसका पहले दिन से, शुरू वाले दिन से विरोध करते हैं। इसी प्रकार से कुछ टोल हरियाणा में ठीक काम कर रहे हैं, कुछ टोल जो है वो गुंडागर्दी दिखाते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा गुंडागर्दी दिखाने वाला टोल प्लाजा है खटकड़ टोल प्लाजा। यहां पे 2 बार यहाँ का एक सिक्योरिटी इंचार्ज है घोगड़िया गांव का, उसका रामदिया नाम है, उसने 2 बार फोन करके मुझे धमकी दी। यहाँ हमारे कई पदाधिकारियों के साथ, कई किसान संगठनों के नेताओं के साथ, कई किसानों के साथ यहाँ तो बंदूक लगाते हैं। वो सिक्योरिटी इंचार्ज एक लाइसेंस बनवा रहा है, वो जो टोल ना दे उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख देता है। तो ये कई महीनों से यहाँ चल रहा था। हमने हर स्तर पे कोशिश की कि ये गुंडागर्दी बंद कर दो, नहीं तो टकराव होगा। यानी सरेआम तानाशाही चल रही है। सरेआम यहाँ पे हिस्ट्री सीटर लोगों को रखा हुआ है टोल पे, जमानत पे जो बाहर हैं, जिन पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है गुंडागर्दी करने का और वसूली करने का। उसके बाद आज 11 अगस्त को यहाँ पंचायत हुई है और पंचायत के बाद टोल को फ्री करवा दिया। जो कंपनी के जीएम हैं वो यहाँ किसानों के बीच में आके बदतमीजी करके गए हैं, झूठ बोल के गए हैं। अब वो कंपनी के लोग सारे भाग गए। तो अब ये जो है धरना यहाँ लग गया और ये धरना अनिश्चित काल के लिए है। हमारी मांग वही है कि कार्ड से और जो किसान का झंडा है उससे गाड़ी फ्री निकलनी चाहिए। जो इन्होंने कुकर्म किए उसके लिए माफी मांगे। जिस सिक्योरिटी इंचार्ज ने धमकी दी है उसको जो है तत्काल नौकरी से हटाया जाए, और हमने पुलिस को कहा हम उसके खिलाफ FIR देंगे। सरकार का कहना है हमने किसानों का कार्ड बना रखा है टोल फ्री का, और दूसरी बात, इन किसानों की तो आदत बन गई है। नहीं, किसानों की कोई आदत नहीं। आप एक बात बताओ, हम तो किसान की लड़ाई लड़ते हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं। अगर हम टोल दे करके काम करेंगे, हम कोई अडानी अंबानी के बच्चे तो है नहीं। ये भाई अडानी के बेटे की शादी में तो 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकता है। उन्होंने तो रिचार्ज बढ़ा के 25% आपकी जेब से भी, आपसे भी बात भरवा लिया, इनसे भी भरवा लिया, मेरे से भी भरवा लिया। हमने तो तब भी कहा, मगर भाई ये जियो की बजाय इस सिम को आप जो है BSNL में पोर्ट करवाओ, नहीं तो अगली साल उसकी राधिका की डिलीवरी सीधे होके आ जाओ, नहीं तो टोल फ्री रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। और आपके माध्यम से सभी किसान साथियों से भी प्रार्थना है कि वो खटकड़ टोल पे नजर बना करके रखें ताकि इनका इलाज किया जा सके। ये गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। ये थे हमारे साथ रवि आजाद जी, जिन्होंने खटकड़ टोल प्लाजा की पूरी रूपरेखा सुनाई, और हमारे साथ बने रहिए। और एक और एटम बम है ताई कंडेला वाली, उससे बात करेंगे, बात करवाओ उनसे भी। एटम बम तो